ईरान में सिविल वॉर जैसे हालात हैं, पूरा ईरान जल रहा है। विरोधियों को खामेनेई गोलियों से भुनवा रहे हैं, फांसी पर लटका रहे हैं। साथ ही ट्रंप की धमकी का जवाब भी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा और पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। ऐसे में भारत भी अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। भारतीय फौज ने अब इंटीग्रेटेड रॉकेट मिसाइल फोर्स के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रह्मोस, पिनाका और प्रलय की ऐसी तिकड़ी बना रहा है जिससे पाकिस्तान में दहशत है। आखिर क्या है रॉकेट मिसाइल फोर्स और भारत को इसकी जरूरत क्यों है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। शहबाज और मुनीर की क्यों उड़ी नींद? तिकड़ी से निकलेगी पाकिस्तान की हेकड़ी। पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है। हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही। पाकिस्तान को क्यों सता रहा है प्रलय का डर? भारत बना रहा है रॉकेट मिसाइल फोर्स। हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा खतरनाक और भीषण होने वाला है, क्योंकि भारत ने एक नई फोर्स के गठन का अनाउंसमेंट कर दिया है। आर्मी चीफ ने बता दिया है कि भारत अब नया रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रहा है। सवाल यह है कि रॉकेट मिसाइल फोर्स क्या होता है, आधुनिक वॉरफेयर में इसकी क्यों जरूरत है, रॉकेट मिसाइल फोर्स कैसे काम करेगा, भारत के लिए क्यों जरूरी है रॉकेट फोर्स। दरअसल पिछले 3 दिनों से एलओसी पर पाकिस्तान फिर से गुस्ताखी कर रहा है। पिछले 3 दिनों में 2 बार ड्रोन वाली साजिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पहली ड्रोन साजिश 11 जनवरी की रात को हुई थी, जब जम्मू कश्मीर के सामा और पुंछ में 5 ड्रोन स्पॉट किए गए थे। उसके बाद एक बार 13 जनवरी को राजौरी के डुंगा गाला एरिया में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। एलओसी पर भारतीय सीमा में जैसे ही ड्रोन स्पॉट किए गए, वैसे ही भारतीय फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने कई राउंड फायर किए। भारतीय फौज ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गए। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में मुंह खाने के बाद भी मुनीर की फौज बार बार एलओसी पर ड्रोन भेजने की हिमाकत कर रही है, जिसके बाद भारत ने भी अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर दी है। भारत अब इसके लिए रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रहा है। रॉकेट फोर्स किसी भी सेना की एक स्पेशल यूनिट होती है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट से भरी होती है, जो कमांड सेंटर से लॉन्च की जाती है और दुश्मन के घर को तबाह करके छोड़ती है। इसके होने पर जवानों को दुश्मन के खेमे में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि घर बैठे ही दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रॉकेट मिसाइल फोर्स दुश्मन के कमांड सेंटर, हवाई अड्डे
या बुनियादी ढांचे पर सटीक और तेज हमले करने का काम करती है। सबसे अहम बात यह है कि रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स में सेना को हमला करने के लिए फिजिकली रणभूमि में मौजूद नहीं होना पड़ता है, बल्कि आर्मी इंजीनियर और अपने कमांड सेंटर से ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यानी ये जमीनी सैनिकों को खतरे में डाले बिना तेजी से और दूर से हमला करने की ताकत देने के लिए रॉकेट, आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम को एक ही कमांड के तहत लाती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारतीय फौज को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से चीन से भी लड़ना पड़ा था। वैसे में भारत को दो मोर्चों पर रॉकेट और मिसाइल फोर्स की जरूरत है। एक और भारत को वेस्ट फ्रंट पर पाकिस्तान से खतरा है, तो दूसरी ओर नॉर्दर्न फ्रंट पर चीन है जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और ईस्ट फ्रंट पर अब बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। ऐसे में दुश्मनों के रॉकेट मिसाइलों के आगे भारत का डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। इसीलिए भारत को रॉकेट मिसाइल फोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पिछले साल ही आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन करने का ऐलान किया। भाइयों और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया था, कुछ ही मिनटों में मुनीर की आर्मी घुटने के बल आ गई थी। 10 दिन पहले पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तान का दावा है कि तैमूर मिसाइल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़कर लक्ष्यों को भेज सकती है, और इसे स्टील्थ यानी रडार से बचने वाली तकनीक से लैस बताया गया। तैमूर के जरिए पाकिस्तान गीदड़ भपकी भी देने लगा है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साबित हो चुका है कि भारत ने जब उसकी न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल दी, तो अब ये तैमूर क्या है। साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी के लिए रॉकेट मिसाइल फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया। मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने गजब की कॉम्बैट क्षमता का प्रदर्शन किया था। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। यह हमला भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से किया था। इसकी मारक क्षमता, इसका असर और इसकी तबाही देखकर दुनिया दंग थी। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसकी मारक क्षमता का ही कमाल था। अब भारतीय सेना मिसाइलों और रॉकेट की स्मारक क्षमता को औपचारिक और इंटीग्रेटेड कर एक फोर्स बनाना चाहती है। पिनाका सिस्टम, प्रलय और ब्रह्मोस को एक साथ जोड़ा जा रहा है। पिनाका भारत का अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया है। इसे बेहद रफ्तार के साथ और कई सारे रॉकेट दागने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये दुश्मन की सेना और उनके ठिकानों को निशाना बनाता है। गाइडेड पनाका की रेंज 120 किलोमीटर है। इसे 150 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। भविष्य में इसके वेरिएंट 300-450 किलोमीटर तक भी पहुंच सकते हैं। भारत की नई रॉकेट मिसाइल फोर्स में दूसरा नाम प्रलय का है, जिससे पाकिस्तान में प्रलय आ सकती है। प्रलय एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। इसे दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर एयरबेस, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर जैसे अहम ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। और तीसरा नाम भारतीय फौज के उस ब्रह्मास्त्र का है, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है। मुनीर और शहबाज घुटने टेक देते हैं। वो ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मैक 3 तक की रफ्तार से दुश्मनों पर वार कर सकती है। इसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर है और इसे जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये बहुत सटीक तरीके से अहम ठिकानों पर हमला कर सकती है, जिसका ट्रेलर पाकिस्तान पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका था। और अब अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत के नए रॉकेट मिसाइल फोर्स की ये तिकड़ी आतंकिस्तान को मिनटों में तबाह कर देगी।